अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अप्रैल 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं, जो आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम सवालात को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर इसकी आपने पीडीएफ हासिल करना है तो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, एवरी ईयर अप्रैल फूल डे ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल अप्रैल फूल डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल को। अगर इस दिन की तारीख की बात की जाए तो अप्रैल फूल डे का जो तारीख है वो कुछ धुंधली सी है, लेकिन मकबूल ख्याल किया जाता है कि ये फ्रांस में 16वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ था, जबकि 18वीं सदी में मुख्तलिफ ममालिक में इसकी अहमियत हासिल हो गई थी। ये इस वजह से क्योंकि यूरोपी जो असर रोख और इसके अलावा जो रवायात थी वो दूसरे ममालिक उससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहे थे। इस वजह से आज तकरीबन पूरी दुनिया में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। Next, the 5th G7 summit will held from 13 to 15 June 2024 in, जो G7 का समिट है 50वां 13 से 15 जून 2024 तक, ये किस मुल्क में हो रहा है? तो इसका सही जवाब है इटली में। अगर G7 की तारीख की बात हम करते हैं तो ये पहली आलमी इक्तिसादी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी जो है ये 1975 में फ्रांसीसी सदर और इसके साथ जो वफाकी चांसलर थे उन्होंने की थी। इसने मारूफ जो सनती ममालिक थे और जमहूरियत उनको एक फॉर्म पे इकट्ठा किया और तमाम जो इकनॉमिकली और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इनकी तिजारत और दूसरे जो रवायात थी, ये तमाम ममालिक हर साल में एक समिट करते हैं जहाँ पे ये तमाम जो मसाइल होते हैं अपने ममालिक के और इकनॉमिक जो तिजारत के मसाइल होते हैं ये एक दूसरे से शेयर करते हैं। Which country hold the chairmanship of G20 countries for 2024? जो G20 countries का समिट होने वाला है वो कौन सा मुल्क इसकी चेयरमैनशिप जो है वो हासिल की है? जिसका सही जवाब है ब्राज़ील में। G20 की अगर तारीख की बात करें तो ये 19 ममालिक का जो G20 ग्रुप बना था और इसके अलावा EU यानी कि यूरोपीय यूनियन का क़याम 1999 में वज़ीर ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर के लिए बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी और मालियाती अमूर पर तबादला ख्याल के लिए एक प्लेटफॉर्म जो ममालिक की आलमी आबादी का जो तकरीबन 2/3 हिस्सा है। G20 जो फॉर्म के तौर पर जो किया गया था, इसके अलावा मजमूई तौर पर आलमी तिजारत का इन दो G20 ममालिक हैं वो तकरीबन 75% है और दुनिया की GDP का ये 85% इन ममालिक पर मुहित है। Next, who has been appointed new chairman नादरा for 3 years? जो चेयरमैन नादरा पाकिस्तान के 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं तो कौन है? तो इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। पाकिस्तान नादरा ऑफिस की अगर बात करें तो ये नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जिसको नादरा कहा जाता है, इसका क़याम 10 मार्च 2000 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान ने 1973 के आइन के तहत नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTO के साथ मिलाकर किया गया था, जो हुकूमत पाकिस्तान की वजारत दाखिला के तहत एक मुंसलिक महकमा है। Who will investigate the Apple, Google and Meta platform under the new digital law? न्यू जो डिजिटल एक लॉ है वो कौन सी चीज़ जो है वो इनको इन्वेस्टिगेट करेगी? एप्पल कंपनी हो गई, गूगल और मेटा को। तो इसका सही जवाब है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन जो है ये 2020 में ब्रिक्स के बाद 27 यूरोपीय ममालिक के दरमियान एक इक्तिसादी और सियासी यूनियन बनी थी। ये दूसरी जंग अजीम के बाद 1951 में यूरोपीय कोयला और इसके अलावा स्टील कंपनी के तौर पर 6 रुकन ममालिक के साथ तश्कील दिया गया था, जो 1958 में यूरोपीय इक्तिसादी बरादरी में तब्दील हुआ था। Who has been appointed as a Pakistan white ball T20 and ODI क्रिकेट टीम कैप्टन? पाकिस्तान की जो T20 और ODI क्रिकेट टीम के कैप्टन किनको रीअपॉइंट किया गया है? तो इसका सही जवाब है बाबर आजम को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने ये स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को ओहदे से हटाने के कई माह बाद वनडे और T20 का कप्तान दोबारा से मुकर्रर कर दिया गया है। बाबर ने गुज़श्ता साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फरामोश होने वाले शो के बाद ओहदा छोड़ दिया था, जबकि शान मसूद ने टेस्ट की कप्तानी संभाली थी, जबकि शाहीन अफरीदी को T20 जो टीम है उसकी जो कप्तानी सौंपी गई थी। लेकिन अभी दोबारा जो है ये T20 और ODI का जो कैप्टन नॉमिनेट किया गया है वो बाबर आजम को दोबारा अपॉइंट कर दिया गया है। Next, in Southeast Asia, which country became the first
वन हु लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। साउथ ईस्ट एशिया का पहला मुल्क कौन सा है जिसमें लीगल किया गया है सेम सेक्स मैरिज को, यानी कि जो भी सेम जेंडर की जो मैरिज है वो कर सकते हैं। तो ये थाईलैंड में हुआ है। 2001 में नीदरलैंड में हम जिन्स जो शादियों को कानूनी हैसियत देने वाला दुनिया का पहला मुल्क था, जबकि बेल्जियम ने 2003 में इसकी पैरवी करते हुए दूसरे मुल्क के तौर पे हम जिन्स जो शादी के जोड़े हैं उनके हकूक दिए। 2005 में कनाडा की पार्लियामेंट ने हम जिन्स परस्तों की शादी को मुकम्मल जो है मुल्क भर में कानूनी जो बनाने का कानून मंजूर किया था, और ये रवायात उसी टाइम से चल रही हैं, जबकि ये अब साउथ ईस्ट एशिया का पहला मुल्क है थाईलैंड जिसमें ये सेम सेक्स जो मैरिज है ये लीगल कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, पाकिस्तान स्टूड एट विच पोजीशन। दुनिया की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान किस नंबर पे मौजूद है? तो इसका सही जवाब है 108, यानी कि 108 नंबर पे। 143 की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें से 108 नंबर पे है। ये एपी इंडेक्स जो रिपोर्ट है ये क्या चीज़ है, ये कब से स्टार्ट हुई है? ये साल 2012 में खुशी का पहला इंडेक्स मुमालिक में किए गए सर्वे की बुनियाद पर दिया गया था। ये सर्वे जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के दौरान पेश किया गया था। जैसा कि सर्वे किया जाता है कि शहरियों से कहा जाता है कि वो अपनी खुशी को, यानी कि जो रवायात जो जिस मुल्क में रह रहे हैं वो कितने खुश हैं, तो अपनी खुशी को 0 से 10 तक का कोई नंबर दें, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है निकाल के सर्वे करके उस मुल्क का रेटिंग बनाते हैं। हु विन मियामी ओपन 2024 मेन सिंगल टाइटल। ये मियामी जो ओपन 2024 का मेन जो सिंगल टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है जनेक सिनर ने। इटली के जनेक सिनर ने पीर को जो फ्लोरिडा में मियामी ओपन 2024 का टेनिस टूर्नामेंट मर्दों के सिंगल का जो ताज है उसने अपने नाम हासिल किया है, जबकि हार्वर्ड स्टेडियम में ये तकरीबन 72 मिनट तवील फाइनल जो है वो खेला गया है, जिसमें से 6-3, 6-1 से दूसरा जो हरीफ है उसको शिकस्त दी है। अल्तवानी जो टेनिस खिलाड़ी को पूरे मैच में सिर्फ एक ब्रेक पॉइंट का सामना करना पड़ा है। Who became the first Bangladeshi umpire who is named in ICC Elite Umpire Panel? पहला बांग्लादेशी अंपायर कौन सा है जिसका नाम ICC Elite Umpire Panel में दाखिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। ICC जो अंपायर का इलियट पैनल, क्रिकेट अंपायर का जो एक ये पैनल है जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दुनिया भर में टेस्ट मैचों और एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों में काम करने के लिए मुकर्रर किया गया है। ये जो ICC इलियट अंपायर पैनल है इसके मुताबिक जो भी अंपायर होते हैं वो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में अंपायर कर सकते हैं, बल्कि जो इस पे अलावा जो है वो अपने मुल्क में अंपायर बन सकते हैं। ये पैनल जो है पहली बार अप्रैल 2002 में कायम किया गया था जब ICC ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट के अंपायरिंग के तरीके में इस्लाहात का फैसला किया था। Recently collapsed bridge French Scott Key is situated in which country? जो recently एक जो ब्रिज है वो गिर गया था एक बहरी जहाज के टकराने से, तो ये कहाँ पे? तो इसका सही जवाब है बल्टीमोर मैरीलैंड में। मंगल की सुबह को बल्टीमोर में फ्रांस के स्कॉट के पुल के गिरने से कम से कम 6 अफराद की हलाकत होने का खदशा है, यानी कि हलाक हो गए थे, और हुकाम ने बताया कि ये पुल दरिया पाटा पिस्को में गिर गया है, जबकि इसे तकरीबन 1000 फुट लंबे कंटेनर जहाज से टकराया गया था, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए थे और नीचे के ठंडे पानियों में ज़्यादा जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर थे, और अगर इसको PDF आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो व्हाट्सएप का लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी शेयर होंगे डेली बेसिस के, और इसके अलावा नंबर भी अवेलेबल है, वहाँ पे जस्ट आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आप लोग ग्रुप का लिंक हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़